नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी का मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत हुई प्रेस वार्ता के साथ। मनरेगा में मोदी सरकार के प्रस्तावित बदलाव आपके काम के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। रेखचंद जैन। कोंडागांव एआईसीसी एवं पीसीसी के निर्देश अनुसार संपूर्ण देश प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत पीसीसी से नियुक्त प्रभारी जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के हितों में क्या योजना बनाई है और क्यों इस आंदोलन की जरूरत आन पड़ी है। श्री जैन ने कहा, मनरेगा बचाओ संग्राम है, इसको लेकर कांग्रेस की ये पत्रवार्ता है और मनरेगा कानून हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006 में मनरेगा का कानून लाया था, जिसके तहत हर ग्राम पंचायत को यह अधिकार था कि अपने क्षेत्र में अपने पंचायत के हिसाब से जिस भी तरीके का विकास कार्य करना चाहते हैं उसको लेकर गारंटी थी कि वो प्रपोजल बना के देते थे और 15 दिवस के अंदर में वो काम स्वीकृत होता था, जिसके तहत लोगों को रोजगार मिलता था। आज ये जो मोदी जी की सरकार है, ये लगातार जो संवैधानिक अधिकार कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के माध्यम से दिया था उसको छीनने का काम कर रही है, इस गारंटी को ख़त्म करने का काम कर रही है। इसको लेकर ये मुहिम हमारी शुरू हुई है। इसमें मनरेगा के तहत पहले 100 दिन के काम की गारंटी थी। अभी मौजूदा जो स्थिति आई है, जो नया बिल इन्होंने लाया है और मनरेगा को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं, इसमें कानूनी गारंटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसमें गांव में काम की गारंटी मिलती थी काम की, लेकिन इसमें जो होगी, नया जो बिल ये लाए हैं मनरेगा ख़त्म करके, इसमें मोदी सरकार जो है गिने हुए अपने मर्जी के से अपने ग्राम पंचायतों में विकास करेगी। इस तरीके से क्या है, काम करने का अधिकार जो मनरेगा को ख़त्म करके जो काम कर रहे हैं छीना जा रहा है। दूसरी प्रमुख बात है कि ये मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार था और जो भी काम होता था उस काम को काम होते ही न्यूनतम वेजेस जो श्रमिक को मिलना चाहिए वो मिलने का काम हो रहा था। अब जो नया बिल इन्होंने लाया है, इसमें फसल जैसे कटाई हो गई उस समय मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। हमारी मनरेगा में 12 काम मिलता था और ये इस तरीके से जो है कानून की जो गारंटी है, मजदूरी न्यूनतम वेजेस की गारंटी, वो ख़त्म होने का काम हो रहा है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत को इसमें दरकिनार किया जा रहा है कि पहले मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों को एक अधिकार था कि वो काम का चयन करे, गांव के हिसाब से मजदूरों को रोजगार में लगाए और इस तरीके से एक काम बढ़िया चल रहा था। अब ग्राम पंचायत के अधिकार को कोई महत्व ही नहीं है। अब क्या होगा, ये अपने मनमर्जी से ग्राम पंचायतों को काम देंगे। पहले मजदूरों से काम कराया जाता, अब ये काम ठेकेदारों के माध्यम से होगा। मजदूरों का जो हक है इनको छीनने का काम हो रहा है। इसी तरीके से मनरेगा जब चल रही थी हमारी कांग्रेस सरकार में, यूपीए सरकार में, इसमें 90% पैसा केंद्र सरकार का था। अभी जो बिल लाया है इन्होंने, मनरेगा को तो ख़त्म कर दिया। इसके तहत 40% पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा, 60% पैसा केंद्र सरकार देगी। इस तरीके से राज्य पर आर्थिक बोझ डालने का काम हो रहा है। राज्य सरकारों की क्या दशा है, इस चीज़ को हम सब समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि जब राज्य 40% पैसा देने की स्थिति में ही नहीं होगा तो उस स्थिति में मनरेगा ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई, जो नया बिल है, और मजदूर पलायन करने की स्थिति में वापस आएंगे। इस तरीके से इनके जो राज्य पर आर्थिक बोझ डालने का काम जो है लगातार हो रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि मनरेगा
जब शुरू हुई और जब कोविड की महामारी आई, उस पीरियड में मोदी सरकार की कोई योजना ही नहीं थी, लॉकडाउन कर दिया गया, लाखों प्रवासी मजदूर दर दर भटकते रहे, अपने घरों को जाने के लिए स्थिति में परेशान थे, काम से वंचित हो गए थे। ऐसी स्थिति में हमारी मनरेगा की जो स्कीम थी, इसके माध्यम से 4.6 करोड़ लोगों को रोजगार उन विषम परिस्थितियों में ये मनरेगा के कानून ने कराया था। इसी तरीके से 2006 में जो लागू हुआ, इसके तहत मनरेगा के तहत 180 करोड़ लोगों को रोजगार दिवस सृजित किया गया, लोगों को काम मिला। और इसी तरीके से लगभग 10 करोड़ कार्य विभिन्न ग्राम पंचायतों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए, जिसमें तालाब है, सड़क है और गांव के जो काम है वो भी होने का काम हुआ। और आपको ये बता देता हूँ, CAG का जो ऑडिट रिपोर्ट आया और अन्य रिपोर्टें आई, इसमें कल लगभग 200 रिपोर्टें आई मनरेगा को लेकर। इसके तहत जो है मनरेगा देश का सबसे प्रभावी और अच्छा सफल योजना में माना गया है। आज मोदी सरकार लगातार इस दिशा को खराब करने का काम कर रही है, मनरेगा को गारंटी को ख़त्म कर रही है, लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। इसको लेकर ये हमारा मुहिम लगातार चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है। और मनरेगा का जो कानून इन्होंने ख़त्म किया है, इससे सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि बेरोजगारी में वृद्धि होगी, इसी तरीके से न्यूनतम मजदूरी से लोग वंचित होंगे, शहरों की ओर मजदूरी करने के लिए पलायन करने की स्थितियां बनेगी, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, प्राथमिकता समाप्त हो जाएगी। ये तकलीफें ज़्यादा आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पूरे देश में इस मुहिम को चला रही है। और इसके तहत हम लोगों ने 4 मांगे रखी है कि इसमें काम की गारंटी होना चाहिए, मजदूर की गारंटी होना चाहिए, जवाबदेही की गारंटी होना चाहिए और मनरेगा में जो बदलाव किया गया है इसको तत्काल वापस लेने की मांग की जा रही है। और काम को जो संवैधानिक अधिकार था मनरेगा में, जो अभी ख़त्म किया जा रहा है, उसकी बहाली होना चाहिए। साथ ही न्यूनतम वेतन 400 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए। इसको लेकर आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है और इस मुहिम में आज पत्रकार वार्ता पूरे देश में हो रही है, सभी जिला मुख्यालयों में। 11 जनवरी को कल एक दिवस भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार डबल इंजन तो कर रही है। जो संवैधानिक अधिकार, संविधान में जिन चीजों का उल्लेख है, महापुरुषों के नाम से जो योजनाएं लगातार चली, जिसको पूरा देश ने सराहा है, आज ये लोगों को मिसगाइड करने के लिए महापुरुषों के नाम से जो गारंटी चल रही थी उसको बदलने का काम कर रहे हैं, और अच्छी योजनाएं चल रही थी उसको पलटने का काम कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को देश के खनिज संपदा से लेके सारी चीजें निजीकरण करके पूरा व्यवसायीकरण कर दे रहे हैं। हम बस्तर की बात कर लें, बस्तर में आप लोग सब यहीं के लोग हैं, आप देख रहे हैं बेलाडीला की जो खनिज संपदा है सब बड़े बड़े घरानों को दे रही है। नगरनाल स्टील प्लांट बना, क्या हालात में है, उसको निजीकरण को ला रहे हैं। आखिर हमारे बस्तर के लोग हैं चाहे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, अगर हम अपने क्षेत्र की जो संपदा है उससे हमारे अगर युवा बेरोजगार साथियों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या परिस्थितियां बनेगी। तो पूरा देश समझ रहा है, नौजवान समझ रहा है। आज किसान की हालत देख रहे हो, धान खरीद केंद्रों में धान पड़ा है, धान उठ नहीं रहा है, धान सड़ जा रहा है, क्या 25 करोड़ का धान घोटाला पकड़ा रहा है। तो सरकार सब चीज को खाली भ्रष्टाचार करके
दोहन, शोषण, लूट, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। बाकी सब जाए जिधर जाना है जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर संवैधानिक दायरे में सबको उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो रवि घोष जी 2 शब्द बोले। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष रवि घोष, पूर्व विधायक केशकाल संतराम नेताम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम, पूर्व जिलाध्यक्ष झुमुक लाल दीवान, संतोष सिंह, महामंत्री द्वे जेपी यादव, रितेश पटेल, विरस साहू, सकुर खान, महंगू मरकाम, ब्रह्मा मरकाम, शिवलाल मंडावी, नरेंद्र देवांगन, कमलेश दुबे, तरुण गोलछा, विशाल शर्मा, जेठू मंडावी, देवेंद्र कोर्राम सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।